लेकिन वो खाते थे। अब आप उसके ऊपर ढोल रहे हो, ये बात तो गलत है। अरे ढोल नहीं रहे, आप उल्टा ले रहे हैं। आप उल्टा अंदर एक पुजारी है, दो इसमें भतीजे उनसे पूछ लिया, इनसे किसी नहीं देखा। और ये रोड है सर, चलती रोड है। हाँ, ये नहीं भी रात को कई बार अकेली रुक जाती थी कि बिना बताए कि अब मैं आज नहीं आऊंगी, 5 दिन 3 दिन। जोर बोलो। रात भर वहीं रुक जाती थी, कह के जाती होगी लेकिन उस दिन 2 दिन नहीं आऊंगी, 3 दिन नहीं आऊंगी। होंगे सर, घूम फिर के वापस बेड हो रहे हैं। दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार होंगे, तीसरी। कुचेरा के सीआई साहब थे, घोटन के थे और डिप्टी महोदय डेगाना भी थे। कुल मिलाकर पूरी टीम थी और सभी का वो कहना यही था कि हम लोग काम कर रहे हैं और आप ये धरना कैंसिल कर दो। मैंने वजह और कारण भी उनसे पूछा था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई कोरोना काल है, तो हमने कहा था कि संवैधानिक तरीके से हम लोग इसका पालन भी करेंगे। लेकिन उनका एक ही रवैया था, किसी भी प्रकार से एन कैन कर से इस धरने को समाप्त किया जाए। मैंने कहा था कि आप न्याय हमें दे दो, पता लगा लीजिए कौन किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा। लेकिन ये सब बातें नहीं है। पीड़ित परिवार को ये तक कह दिया उन्होंने, बड़ी शर्म आती है मुझे इस बात पर। एसएसपी साहब ने कहा था कि भाई मैं आपकी दुकान बंद करवा दूंगा, आपको जेल करवा दूंगा। इस प्रकार की धमकियाँ एक RS IPS लेवल का आदमी अगर देता है तो बड़ा माफी चाहना मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता। बाकी एसएसपी साहब को सोचना चाहिए था, एक गरीब एक पीड़ित परिवार जिसकी माँ को पीड़ा जब आपको होगी ना तभी पता चलेगी। नहीं पीड़ितों को आवाज़ करने का ही आदत नहीं है, पीड़ित लोग आवाज़ ही नहीं उठा सकते कि भाई हमारी आवाज़ सुनो, हमारी सुनो। और आप कह रहे हो कि हम ही अंदर चले जाए। आपके पास आवाज लेकर आए हैं भाई हमारी पीड़ा है, हमारा दुख है। सुन लिया हमने 2 दिन से, सुन रहे सुन रहे हैं सर, पीड़ा नहीं। आप जो नाटक करना चाह रहे हो नहीं सुनेंगे। आप मुझे ही धमका रहे हैं, पीड़ा नहीं है। तो आप कोरोना फैलाना चाह रहे हो? कोई किसने कोरोना फैलाया? मैं कम से कम 50 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। फाइनल को नहीं, आप ले चलो साहब, मैं तो अकेला चलने को तैयार हूँ। मारो साहब, पूरी तरीके से मारो। मैं तो कह रहा हूँ पूरी तरीके से मारो, यही होना चाहिए मेरे साथ। तो करोना साहब ये लो, पत्थर लो, मैं आपको हाथ में देता हूँ, मारो मेरे को। अरे आप जो जा रहे हो वो मारने का काम ये पुलिस का है क्या? ये क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, पत्थर मारने का काम है ये। हम आपको समझाइश कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं कोई राजनीतिक नहीं है, नाटक कर रहा हूँ। राजनीति हो? नहीं सर, ये काम आप लोगों को तो कोरोना नहीं फैले देंगे भैया? अब मैं क्या कोरोना फैला रहा हूँ? ये तो आपकी ड्यूटी है। अरे छोड़ दे रहे हो क्या? जो साहब के कहने से हमारे समाज में की बात, मैं भी ये बात मानता हूँ, पर तुमको पता नहीं है। तो आपको मैं भी धक्का करता हूँ, मैंने भी ये कभी इस पर इल्जाम लगाया था, आपको पता रहा था। उसके बाद में वो ज्ञापन दिया हम लोगों ने, यहाँ पर पता कोरोना काल है हमारे नागौर एसपी साहब के पास, मंत्री साहब के पास मैं बोलता हूँ, मुख्यमंत्री साहब के पास मैं बोलता हूँ, हर आदमी के पास मैं अकेला जाकर के ज्ञापन देता है। और आज सुबह से जो रवैया था वो थोड़ा इस तरीके से मैं जा रहा था, इस लग रहा है जैसे गुनहगार हमें पीड़ित लग ही नहीं रहते हमको। आप ये कह सकते थे कि आप 51 आदमी लोग, 21 लोग, 11 लोग, 31 लोग ये कर सको, प्रदर्शन करने का अधिकार तो है। बस यही चाहते थे साहब। मैंने फोन भी दिया सर, इस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले लिख के दिया मैंने आपको एडिट साहब आपको ये दिया। कितनी तारीख को दिया था? 1 तारीख को दिया, 1 और 1 पहले दिया, 2 ज्ञापन आपको बात दे चुका। हाँ
परमिशन तो मैंने काम परमिशन के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैंने सिर्फ आपसे वो रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ तक अगर मौजूद गिरता होता तो ठीक है, कोरोना काल की सारी जिम्मेदारी आपकी, और बाकी आप जैसा आज्ञा करेंगे, जैसा कानून जैसा कहेगा वैसा हम काम करने को तैयार। ये बात मेरी लिखी हुई है। हमारे है आज की तारीख में तो आप सब बैठे ठीक है, अपन गुड से लेकिन आपकी बात हम ये करेंगे तो परमिशन देता अपन उससे अपने टैक्सी लेते काम नहीं ये करना है, नहीं करना है, कभी तो प्रॉपर्टी बुक हुआ था फिर भी ठीक है। आज हमने गाड़ी बैठे हैं, अपन क्या बेस्ट कर सकते हैं उससे बात करें, जो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बताओ अब यहाँ तक देखो समान फर्स्ट दिन से आप आए थे मौके पे, पोस्टमार्टम हुआ तब तक आप नहीं थे। उसके बाद में भी बिल्कुल हमारी ऐसा नहीं है, हमारी सहानुभूति है और हम मतलब क्या कहते हैं जिसको बिल्कुल मन से पूरे प्रयास पहले भी करते आए। परसों हमारे ऐसा परीक्षा बदले आपसे बहस करे, आपको आश्वस्त किया और उस आश्वासन के आगे एक नई टीम का गठन हुआ। एडिशनल स्तर के अधिकारी 2-3 PCO लगाए, SHO लगाए, साइबर एक्सपर्ट लगाए, पूरी टीम बड़े मन से काम कर रही है और आगे भी करेगी। मैं आइए आपको आश्वस्त करता हूँ और हमारा पूरा प्रयास है कि इसका जो भी इसका खुलासा है वो जल्द से जल्द। कई प्रकरण ऐसे हो जाते हैं उसमें चाहते हुए भी, मेहनत करते हुए भी थोड़ा समय लग जाता है। इसको और स्पीडली करवाएंगे आप सारे सुपरवाइजर अधिकारी, आप उनके साथ में लगे हुए हैं, सब साथ में लगे हुए हैं और आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि इसका जल्द से जल्द। नंबर 2 दूसरी चीज़ है जो बड़ी वाला जो मैटर चल रहा था, जो पट्टा चल रहा था, उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को बिल्कुल पूरे निर्देश दिए हैं। इन्होंने अपने स्तर पर उस फाइल को मंगाना, उस पर राय लेना, कानूनी राय लेना, क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी कार्रवाई जारी है। अब हमारा निवेदन ये है कि आप जो भी अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी पालना करें। आपकी कार्रवाई में कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा, कोई गुंजाइश नहीं रहती है इसमें कि जिसमें आप किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगाने का या किसी प्रकार का कोई ब्लेम करने का या किसी प्रकार की कोई शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये बात मैं आपको गुंजाइश तो मुझे आज सुबह से ही लग रही थी, जैसे श्रीमान जी ने मुझे जैसे तरीके से कहा किसी कंधे में बंदूक रख करके आप जैसे लोग अपना लिया, जैसे ऐसी असभ्य जो भाषा का इस्तेमाल आज किया गया है वो होना चाहिए था कि आपके साथ ये सारी चीज़ें गाड़ियाँ उठाना, मतलब एक डराने का तो माहौल होना चाहिए। आप में से कोई आता बात करता हुआ अलग बात है, किस तरीके से बात कल शाम को नारायण जी जब आपने तय कर दिया, मेरी बात सुना, मेरी बात सुना, कल शाम को, कल दिन में मीटिंग हुई, कल आपने काम शाम को कही, शाम का या मैं लगा कि नहीं अब ये वापस किसी प्रकार से वीडियो करना, ज्ञापन जाना, ये करना है। मैं रेजिडेंट साहब दोनों आए हैं, आपसे टेलीफोन है, हम आपसे ये संपर्क करके ये जानना चाह रहे थे कि भाई अब कल की आपकी क्या रूपरेखा है, क्या योजना है, कितने आदमी जुटे होंगे, कौन सा रूट लोगे, कहाँ जाओगे, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के बाद क्या होता है। एक किसी भी प्रकार का किसी समाज का कोई प्रोग्राम हो, किसी राजनीतिक, मेरी बात तो सुनना जाओ, कोई राजनीतिक पार्टी का हो, किसी प्रकार का बड़े स्तर पर होता है तो उसके और आपकी सारी चीज़ें आप बताते हो, हम उस प्रकार सिस्टम बना हुआ है। हम यहाँ आए, हम 2 घंटे तक यहाँ आगे चौक पर खड़े रहे, आपको बुलाया, आपका फोन चार्जिंग में था, कैसा फला आदमी के साथ में गए, फला आदमी के साथ में गए, उनसे भी कॉन्टेक्ट किया। आप कल मिलना चाह रहे थे, अगर कल आप मिल लेते यहाँ पर बात हो जाती तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती। उनके पास सारी डिटेल लिखवा कर तो मेरे से बैठ करके लिखवाया था, बोले कौन सा तो रूट हो गए, कौन सा आदमी आएंगे, कितने आएंगे। मैंने ये भी कहा था मैंने घुटने में से छोड़ा है, कोरोना काल है, 5 जन लोग आ रहे हैं, वो 1 आए और वही स्थिति हुई है, 5 गिर गए। आप कुछ हो गया, आपने रोका है, कुछ जगह से लोग वापस भी गए। अब सारी चीजें जो मुद्दे की जो चीज है उस मुद्दे की ये तो एक केस खुलना चाहिए, इसके लिए मुद्दे की चीज आप मैं ये बताएं कि अभी तो देखो 2 चीज़ें हैं मेरे मन में और मेरे समाज के मन में भी। वो मेरे मन में जो इनके मन में इसकी सारी बात करते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर
आप मुझे बताएं कि यहाँ टेंट लगाकर हमें धरना देना चाहिए तो कितने आदमी होंगे, या फिर हम पैदल मार्च लेकर एसपी साहब के पास जाएँ तो कितने आदमी, आप जितने कहेंगे उतने ही आदमी जाएंगे। देखो अभी हम आपको उस मुद्दे पे दो चीजें कहने के लिए आए, जो घड़ी का विवाद था और जो हत्या प्रकरण से जो प्रोग्रेस की उस समझ में हमने आपसे जो भी जिस उद्देश्य से जो आपके समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं यहाँ आए हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, उसका क्या तोड़ हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको सामने स्पष्ट की है। अब आगे की आगे क्या रणनीति होगी, आप आज आगे आ जाओ और बैठ के बात कर लेते वो भाई साहब मॉर्निंग का जो माहौल देखा ना साहब, उसमें साहब बता रहे हैं कि ये समाज को गुमराह करने का काम है, ये थोड़ा समाज वाले को सबको गलत है, क्योंकि सर आज ये समाज कितने दिन से चुप है और कितना डिस्टेंस हुआ वो पर्सन सबको भी मालूम है, और उनके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं कि आप ये सभी समाज को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और इससे 10 साल पहले भी हमारे समाज के साथ नगर पालिका के सामने एक प्रजापत समाज की लड़के की डेथ हुई, आज तक भी उसकी मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय भी बहुत विरोध हुआ लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब रही बात आज सवेरे की, तो उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप किया वो तो सब थोड़ा चाहिए, तो थोड़ा आप बताइए। चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे हमारे यहाँ समाज वाले कोई गलत फैसला तो हम उनको भी समझाया, और हम आप जैसे आप बोल रहे हैं हम आपकी पालना सुन रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन सवेरे जो बोल रहे हैं कि आपके समाज को ये गुमराह किया जा रहा है, ये समाज को गुमराह करके इनको क्या मिला। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना। वो सिया दे माई की साहब क्लियर है, आपके मन की जो बात है, देखो पीड़ा आपकी है, बाकी हम लोग आए हैं वापस लेंगे, आपके मन में जो बात है खुल कर करें। साथ दो आओ आवाज आप आगे तो ना आपको अपने कभी भी ये कहा कि भाई हम आपको न्याय देना नहीं चाहते, पुलिस की मंशा नहीं है न्याय देने की, पुलिस किसी भी प्रकार से कोई मध्यांती बरत रही है, ये आपको कोई ऐसा बताओ। पहला दिन से पुलिस वही प्रयास कर रही है, आज प्रयास कर रही है, आपको सारी ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को आपको खुलासा करके बताया कि साहब पुलिस यहाँ पहुँची है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। आपका जो पुत्र है वो क्या नाम दिनेश है, वो समय समय पर सी साहब से मिलता रहा है, हमारे से मिलता रहा है, सारी चीज़ें आपको पारदर्शिता के तौर पर बताई। पुलिस ये प्रयास करी, किसी चीज़ को छुपाया नहीं पुलिस ने, कभी कोई चीज़ छिपाई नहीं, किसी चीज़ को फालतू में उसमें इन्वॉल्व किया नहीं। जो तफ्तीश का जो आधार है, जो होना चाहिए था, वो बिल्कुल सही रूप से आज तक चला। आपके समाज के दो मोदी जो वकील हैं, आप समझते हो इस चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को समझते हो, आप भेज दो, हम और उनको खुलासा करके बता देंगे। कई बार ऐसा होता है, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा समय लग जाता है, सही क्लू नहीं मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा कोई इस मैटर में ये हो रहा है। और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम पूरे जी जान से लगेंगे इसमें, और इस जो भी आपका जो पीड़ा है इसको हम मारेंगे, इसका समाधान करेंगे, इसके अंदर पूरी टीम जी जान से लगी हुई है, विशेष प्रयास करेंगे किसी तरह। और आप बताओ सही है, तो हमारे को आप से लोग हम परमिशन आपको किस बात से देना चाहेंगे, वहाँ तक के लिए हम आएंगे और आपको परमिशन और ज्ञापन देने के बाद फिर क्या प्रोग्राम रहेगा ये बताओ। तो मैंने तो यहाँ पे पैदल मार्च निकालना, कितने आदमियों का निकालना, आप मुझे 5 आदमियों को कहेंगे तो 5 आदमियों को पैदल मार्च कहाँ तक का? मैं एसपी ऑफिस तक आपको एसपी साहब के पास आगे ऐसा परसों आ गए आपसे दिल्ली 5 आदमी, आप 5 का कहें नहीं, मिसाल 5 का कहें, 3 का कहें, 2 का कहें, 2 से सब तो हो नहीं सकता, आप जितने का कहें। मेरी बात सुनो, समाज के लोगों को कष्ट दे रहे हो आप, लेके जाओ। आप परमिशन देते मेरे को 2 का 3 का। समाज तो सर पूरा कष्ट में, समाज पूरा कष्ट में सर, 2 महीना हो गया, पूरा समाज कष्ट में। आपसे हमारा एक ही निवेदन है, आप छोटे लेवल पर खुलासा करो और हमारे ऊपर इतना दबाव मत डालो, हमारे को आप नोटिस मत दो, हम डरने वाले नहीं हैं, न्याय के लिए हम लड़ेंगे, तो न्याय के लिए हमारी गर्दन कटाएंगे, बिल्कुल न्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए गर्दन कटाएंगे। आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। ये भी मन में पीड़ा है, और ये वहाँ बैठे थे, अगला में भी नोटिस मिला है।
जबकि इन्होंने केवल ज्ञापन दिया था, यहाँ आए भी नहीं थे अभी तक, आज ही आए परिवार। अब देखो दो आज बात उस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे। मेन जो मुद्दे दो हैं, मेरे को वो कहा दोनों गया था आप- आपको जेल कर देंगे, आपको ये कर देंगे, ये भाषा थोड़ी अच्छी थी, कुछ किए ही नहीं है सब हम लोग। जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैंने उस दिन भी कहा था कानून पालन। पब्लिक जो आ रही है वो तो सामाजिक है, उसको आप रोक रहे हैं तो हमने कहीं किसी को कहा नहीं कि विरोध करो या यहाँ से कोई हल्ला करो। मैं बाहर खुद गया था सीए साहब के पास, उनका साहब गिरफ्तार करो, सभी लोग गए थे, अगर आपको गलत लग रहा है गिरफ्तार करो। बाकी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप आप इतना इस कहेंगे ना। मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं इसी मुद्दे इस के बात के लिए का पता इकट्ठे हुए हैं, चला उसके संबंध में मैंने सारी चीजें वो आपके सामने। साहब हमारे, मैं आपको 3-4 मुद्दे बताता हूँ आपके। मैंने अब ये नोटिस है कि ये है, ये हमाद आ गया हो, पर वो सामने वो मैं इसमें- सामने तो फिर आप आगे इनको बता देना था नहीं, मैं मुद्दे बता रहा हूँ आपको साहब, एक बार मुद्दे बता रहा हूँ। नागौर से 7 साल पहले एक बच्ची पेट की माँ के जन्मते ही उसको उठा करके जोधपुर आना था, हालांकि वो बच्ची वो नहीं थी, लेकिन पर्सन सुशीला जी थी उसको। मैं खुद गाड़ी के आगे आकर सो गया था, उन्होंने बैग लेकर के गाड़ी मेरे पीठ पीछे से वो जोधपुर चले गए थे और उस बच्चे को लाकर समाज को दे दिया था। ये बच्चा आपके कुमारों का है और हमारे समाज ने तालियां भी बजा दी। इतना सा पूछा था कि बच्चा यहाँ से वहाँ गया कैसे, आज तक खुलासा नहीं का। बोले खुलासा करने के बाद 7 साल हो गए को खुलासा नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा कांड सर, ये 7 साल नागौर का कांड है। मैं खुद 17 दिन तक बाद धरने पर बैठा था। भाई मैं इस अनाथ आश्रम का बच्चा लाकर हमें दिया गया, आज तक पता नहीं चला। मैं कई जगह ज्ञापन दिया है। ये जो प्रकरण दर्ज हुआ, इस प्रकरण में मैं आपको मैं साहब जब तक आप मतलब गिरफ्तार करेंगे तब तक मैं भले 2 आदमी हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, संविधान के दायरे हम करते लगातार करना चाहते हैं, बस इतनी सी विनती है, लगातार करना चाहते। जब तक आप 6 महीने तक नहीं करोगे, हम 6 महीने तक गाँव ढाई जाना चाहते हैं। हाथ में झंडी लेकर के हमारे साथ अन्याय हुआ, बस किसी का विरोध नहीं। आप कहेंगे पब्लिक उपकार नहीं करेंगे, किसी गांव में जाकर 5 आदमी उपकार नहीं मेरी करेंगे। बात सुनो, आपके जो आप चीज कर रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोग ये करना चाह रहे हैं, पुलिस और प्रशासन ने आपके साथ क्या अन्याय किया कि मुझे बताओ। नहीं, अन्याय तो साहब मैं जहाँ जहाँ गया यहाँ भी ये कांड हुआ है, कुमार के यहाँ से सरिया डाला, यहाँ से निकाल दिया, अभी तक न्याय नहीं मिला उस पर। आज के 2 मुद्दे अपने यहाँ अब एक साथ आप देखो पूरे राजस्थान मैं मुद्दे नहीं बता सर, उसमें भी आश्वासन नहीं मिला। ये नहीं कह रहा पुलिस काम नहीं करती। यहाँ बैठे हैं डिप्टी मेहता और सेल्फी मेहता। हमारे टाइम 2 मुद्दे, नंबर 1 तो ये रही बात पट्टे की, तो मैंने देखा अभी सकती है कि बुरा दो पट्टे का अपन करा देते हैं, प्रशासन व्यवस्था चले जो तो उसका खर्चा मैं में दिवा दूंगा। जो दोनों में से क्यों बिलीव है इसकी कोर्ट का रोटी आपका इनके हाथ में है, ठीक है, ये तो दूसरी कार्रवाई। अब प्रशासनिक लेवल पर अपन जो भी है बच्चे को फिर चैलेंज करा देते हैं। एप्लीकेट बताएगा दिनेश जी आपके जो है यहाँ पर जो बच्चा है मैं तो करवा दूंगा और इसमें क्या आप ये जो रिश्तेदारों को बुला के बैठ के पूछा करें। आप रिश्तेदारों यही बात है पट्टे की 3 बार मैं जाता है, पुलिस गई शेड्यूल एक्सेस से इंक्वायरी करेगी। अब जब गवर्नमेंट का कोई भी कागज अगर जारी हो जाता है उसको वापिस बेक करने में सक्षम अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। दिल्ली पे हमारा जुडिशल सेक्शन आप और भी चले गए, इसके आगे है एसआईटी है। आप बोले कि हो इस तरह के प्रशासन बच्चा मैं मेरे तरफ से करवा दूंगा, यही बात है। इसमें वादी आप बन जाओ, बंडावादी आपको है तो देख सकते हैं कि अपना लोग आपको कहना है ये मैंने बात कहते हैं बोला था, इससे हम आए भी थे। हम और डिप्टी वाले जो मतलब 2 मुद्दे हैं, दोनों को इतना जल्दी कैसे रिजोल्व किया जाए कुछ विचार आप विश्वास रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, विश्वास करनी पड़ी पुलिस पे, कहे जा विश्वास रखो आप। आप ही बुलाओ कैसे हमारे बुलाओ ना किया। आज के दिन तो कितने आदमी की गलती की आपने उसमें 2-5 इंसान तक कुछ हो गए। तो आप हमारे को बाहर से लोग तो यहीं बिठा दो, बाहर ही नहीं, अगर आपको लग रहा है देखो मेरी बात सुनो, जिस मुद्दे के लिए आप लोग उस मुद्दे को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया गया था, हमारे कुछ क्या है आपके समाज का चलो हम 5 आदमी आकर के आपसे बात करेंगे। आपकी जो भी चीजें हैं इसके लिए हमने चलो हम 5 आदमी अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। बात भी सही है, सब काम आप लोग हैं, कितने आदमी को लेकर निकलेंगे, किसी प्रकार का उधर मेरे से लिखवा के दे दो, कोई भी तरह की किंतु परंतु कोरोना काल में किसी को मिलना
इससे भी होगा तो इसका हल क्या है? समाधान हल यही होगा किस साहब। चीज के लिए आप कर रहे हो? मैं इसलिए आप लोगों का छोड़ के 5 आदमी आओ ताकि प्रशासन कोई बात करो तो कोई नियम छड़ता भी नहीं कीजिए। सब बाधा हुई अगर धरना प्रदर्शन करो तो वहाँ का संरक्षण बनो, वहाँ का अन्नदाता बनो, वहाँ का भूखा सोमा रोटी खा लो, चाय पाओ। और अगर प्रशासन समझो तो ही करो तो साहब 5 आदमी की जिम्मेदारी रही कि मैं पीछे हाँ सिंगल पर जिम्मेदारी डालना बिल्कुल मूर्खता है। मैं फिर 10 मिनट बाद जाऊँ फिर से बहस करूँ। एक ही बात है, भले 5 आदमी धंधे पे बैठो लेकिन आज बैठो में ये यहाँ 10 मिनट से सभी ने चर्चा की। हाँ। सभी ने एक ही समाज बंधन का जो हमारे नारायण जी टाइगर आपने माने बताई रास्ता की यूं करो अगर समझो तो हुई तो 5 आदमी ने मैं 5 पकड़ा ला कि साहब फलानी तारीख होगी अब जवाब दो बे मकसद पर चलना लाडली का समझो तो यो लेकिन बा कार्यकर्ता मांगने पास लाती को 1-2 आदमी जरूर ला दे महीनों बाद में लेकिन मैं आपके आ नहीं सकूं कि वास्ते 10 मिनट बेहद और मंथन करो क्या बुजुर्ग आदमी बैठा है कि बात सुनो लाडला की सुनो सबकी सहमति 5 आदमी की कमेटी बनाओ और समाज को फैसला दो एक व्यक्ति को नहीं बस एक बात है। मेरी बात नारायण जी पेट बसी की बात आ रही बात है अपन बात के बहुत बड़ी माता है संपूर्ण प्रदेश में जन जगह अपन गलत किया जन जगह अपना तो दियो आश्वासन और इसका बैठना और भूख है साहब भेज दिया मेरे को बोलना था आपने क्या निर्णय लिया समाज से विचार विमर्श के बाद? सर समाज से सबसे पूछा सबकी राय ली पीड़ित परिवार से पूछा पीड़ित परिवार की पोती ने स्पष्ट कहा है कि समाज के कई लोग मेरे बार बार घर आ चुके हैं बार बार सब कुछ कर चुके हैं लेकिन न्याय हमें नहीं मिलता। अगर आप जा रहे हो तो फिर हमें न्याय नहीं मिलेगा, आप रुको और हमें न्याय दिलाकर ही जाओ। ये बात होने के बाद निर्णय यही निकला है कि SDM ऑफिस हम कार्यालय में जाएंगे ज्ञापन देने। भीड़ अताक आई थी मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन हमारे यहाँ 50 लोग आए थे। अब इन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा हमने सब लोगों को वापस भेज दिया। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग धरने पर बैठेंगे। कोरोना काल का पूरा ध्यान रखेंगे। SDM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और वहाँ से SP ऑफिस नागौर पैदल मार्च निकाल कर हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ भी अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन कहती है कि आप मात्र 2 आदमी जाएं तो हम 2 जाने के लिए तैयार है। वो कहेगी किसी से ना मिले तो हम ना मिलेंगे लेकिन ये प्रदर्शन जब तक छोटी देवी के हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं होती तब तक जारी रहेगा। मैंने प्रशासन से कहा कि आप हमें एक रूम में बंद कर दें, बाहर से ताला लगा दें और हमें खाना ना दें लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रखें। हम शांति से सिर्फ प्रदर्शन चाहते हैं। अब प्रशासन हमें कहेगा एक रूम में बैठ जाओ और खाना ना दे तो हम भूखे रहने को तैयार हैं और प्रदर्शन करने को तैयार। अब मकसद एक ही है छोटी देवी को न्याय दे और हमें पुलिस प्रशासन पे वो नहीं है कि भाई ये जांच अधिकारी चेंज करो या विक्रम सिंह जी हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस हमें नतीजा चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई आपके समाज के व्यक्ति को भेज दें। नहीं सर, सामाजिक मैटर नहीं, एक बुजुर्ग माता को मारा गया है और आप भी अच्छी तरीके से उसकी जांच कर सकते हैं, अच्छी तरीके से न्याय दिला सकते हैं। और वो कहते हैं हम पर विश्वास नहीं, ऐसी बात नहीं है। जगह जगह कांड हुए, मैंने विश्वास करके देखा है, हमें कहीं न्याय नहीं मिला। नागौर में एक मासूम बच्ची को अस्पताल से उठाकर ले गए लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। यहाँ एक कांड हुआ है, हमारे समाज के व्यक्ति को सरिया डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, उसका न्याय नहीं मिला। माली समाज की बात करो, 4 साल की मासूम बच्ची आज तक नहीं मिली। ऐसे कई उदाहरण हैं। सफलता भी होगी लेकिन हमें तो असफलता ही हमेशा मिली है। हाथ यूं कर लो, एक जगह हाथ यूं करो, एक जगह नहीं। आगे लो, आगे लो। गिरफ्तार करो के हत्यारों को, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी। छोटी देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। छोटी देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटी देवी के हत्यारों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। छोटी देवी के हत्यारों
नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तू हटले भैया। बोलो श्री श्री आदि माता की चार बुझानाथ की दूरी बनाओ नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटी देवी के सम्मान में प्रजापति मैदान में छोटी देवी के सम्मान में प्रजापति मैदान में छोटी देवी के सम्मान में प्रजापति मैदान में छोटी देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, छोटी देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। हमारे सबका निवेदन है कि 2 फुट की दूरी बनाकर रखें, 2 फुट की दूरी बनाकर रखें। प्रशासन प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटी देवी के हत्यारों को माफ करो, हमें गिरफ्तार करो, छोटी देवी के हत्यारों को माफ करो, हमें गिरफ्तार करो, छोटी देवी के हत्यारों को माफ करो। हमें गिरफ्तार करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। हम तुम्हारे साथ हैं। पंजाब समाज को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पंजाब समाज को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पंजाब समाज को गिरफ्तार करो। अरे 2-2 गज कटे हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजापति समाज को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रजापति समाज को गिरफ्तार करो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रजापति समाज को। डिप्टी साहब से और सीआई साहब से मेरी वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई हमसे बिना पूछे आप लोग कहीं नहीं जाओगे, यहाँ आपको धरने की परमिशन नहीं मिलेगी, ना नागौर पैदल मार्च आपको जाने दिया जाएगा। हम 5 लोग डिप्टी साहब को फ़ोन करके रात को 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। पहले सबसे बड़ा डिप्टी पास है, आपके पास ही आएंगे और यहीं से इनको कहेंगे साहब हम जा रहे हैं। बस यही बात है। नागौर एसपी साहब के पास जाकर के ज्ञापन देंगे।